हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टारो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी हियर दैट नेक्स्ट 24 आवर्स में आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्रॉम द यूनिवर्स। एंड ऑफ कोर्स ये एक जनरल रीडिंग है, सो जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा। डोंट फोर्स मैसेजेस ऑन योर सेल्फ। एंड ऑल्सो मेरे बारे में जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगा वो सब कुछ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ मिलेगा, आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे बस उतना ही लेना है। कोई भी मैसेज अपने ऊपर फोर्स बिल्कुल भी नहीं करना है। एंड लेट्स स्टार्ट। सो आपका बॉटम डेक एनर्जी है द वर्ल्ड कार्ड। प्रिटी इंटरेस्टिंग बिकॉज यू नो आज जब मैं शफल कर रही थी या इस रीडिंग से पहले आई फेल्ट दिस एनर्जी ऑफ somebody is going to take some action, लाइक आप या कोई आपके आसपास कोई पर्सन है जो फाइनली डिसीजन ले रहे हैं कि मैं ये चीज़ करूँगा या करूँगी, या मैं इस चीज़ का सामना करूँगा या सामना करूँगी। बिकॉज़ कोई भी चीज़ जिसका आप सामना करने से डर रहे थे, कोई भी चैलेंज जिसको आप बार बार टाल रहे थे, आई फाइनली सी दैट कोई आप में से है आज जो इस चीज़ का सामना कर रहे हो लिटरली बिना डरे। एंड उसके रिजल्ट में जो आपको मिल रहा है दैट इज़ अबंडेंस, हैप्पीनेस, सक्सेस। आप स्पॉटलाइट में हो आज बिकॉज आपका कॉन्फिडेंस, आपका काइंड ऑफ एटीट्यूड, आपका पर्सनालिटी आज बिल्कुल अलग है। या तो आप जानबूझ के काइंड ऑफ उस पर्सनालिटी और एटीट्यूड को लेके चल रहे हो, या तो बस आप फील कर रहे हो उस चीज़ को अंदर से, एंड जो भी आप कर रहे हो लोग नोटिस कर रहे हैं। सो आई फील लाइक सिर्फ यही नहीं कि कुछ लोगों का नज़र भी है आप लोगों पर, चाहे वो कलीग्स हो या आपके आई डोंट नो बॉस हो, मैनेजर हो, आपके फ्रेंड सर्कल में कोई हो, या आपके कोई सीक्रेट एडमायरर है, कोई फ्रेंड है वगैरह वगैरह। बट पीपल आर लुकिंग एट यू, पीपल आर सीइंग यू, एंड लोग आप काइंड ऑफ चर्चे में हो। दैट इज समथिंग आई एम फीलिंग लाइक, चर्चे में हो। यस, द एस ऑफ कप्स एनर्जी starting off the ace of cups. There's I'm getting this message or feeling like unsaid things, अनकही बातें। We have the death, but ये रिवर्स में आया था तो हम लोग इससे रिवर्स में ही लेंगे एक्चुअली। Two of Wands in the reverse. Now this, okay, no, first let me clarify and then we'll talk about it. Seven of Cups, Ace of Swords, Five of Wands, let me keep it here. Okay, now starting off the bat, like I'm literally feeling this energy of आप कुछ या तो स्टार्ट किए हो जिसे आप ख़त्म करने वाले हो, ख़त्म करना चाहते हो, कंप्लीट करना चाहते हो, या तो आप कुछ स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो इस 24 घंटे में। आपके मन में नए नए आइडियाज़ आ रहे हैं, आप ज़्यादा लाइक आप कुछ रिसर्च कर रहे हो, आप लोगों से पूछ रहे हो, या कुछ तो है जिसे काइंड ऑफ आप जन्म देना चाहते हो कि मेरे पास ये आइडिया है और ये चीज़ मैं करके देखना चाहता हूँ कैसा होता है, या मैं आज ये नया चीज़ सीखा हूँ या सीखी हूँ एंड वो मैं काइंड ऑफ अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, या समथिंग और दी अदर। बट यूनिवर्स आपको एक ही चीज़ कहेंगे दैट ये जो कुछ भी है आपका नया प्रोजेक्ट, नया आइडिया, सब सही है, बट कुछ चीज़ें हैं आपके लाइफ में जिसे पहले ख़त्म करना पड़ेगा, आपको पहले कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके बाद ही आपके पास वो समय, वो टाइम, वो एनर्जी, वो मेंटालिटी, व्हाटएवर रहेगा टू स्टार्ट दिस न्यू प्रोजेक्ट। क्योंकि अगर आप दोनों चीज़ साथ में करने की कोशिश किए तो आप संभाल नहीं पाएंगे।
या इस चीज़ के स्टार्ट होने के लिए कुछ चीज़ का एंड होना ज़रूरी होगा. सो यू हैव टू मेक दैट डिसीजन. कुछ लोग क्या कर रहे हो कि बहुत हड़बड़ी में हो आप इस 24 घंटे में, कि मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, मुझे यहाँ भी जाना है, मुझे वहाँ भी जाना है. A lot of ideas, like rush में हो, rushing through things, rushing through decisions, actions, everything. एंड जितना रश करोगे उतना ही काइंड ऑफ ओवरवेलमिंग वाला फीलिंग को इनवाइट करके लेके आएंगे आप लोग. कुछ लोग हद से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके बैठे हो, नहीं कर सकते, टाइम नहीं है, फिर भी आप बोल रहे हो कि हाँ कर लेंगे, टाइम है क्योंकि करना है वगैरह वगैरह. सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो टाइम मैनेजमेंट या प्रैक्टिकली सोचना बहुत ज़रूरी है. चीज़ों को प्रायोरिटी देना बहुत ज़रूरी है आपके पूरे दिन में, कि आप कौन सी चीज़ को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हो, फिर क्या. ऐसा नहीं कि कुछ भी कर रहे, कहीं पर भी मन लग रहा है उसी में बैठ रहे. नो, दैट्स नॉट हाउ इट शुड बी. तो आपको इस नए काम को करने के लिए, इस नए चीज़, ये नया रिश्ता, ये नया आइडिया जो भी ये है, आपको इनकरेज ज़रूर किया जा रहा है, बट पहले समेटना ज़रूरी है. चीज़ें जो ऑलरेडी चल रहा है उन्हें समेटना बहुत बहुत ज़रूरी है, तभी जाके इस नए काम में सक्सेस मिल सकता है. सी देयर इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट. ठीक है, आपको भी पता है क्योंकि ये आपके लाइक बैक ऑफ द माइंड चलता रहता है कि इस इंसान को मुझे लाइक ये इंसान मुझे अच्छा नहीं लगता, ये चीज़ में मुझे प्रॉब्लम है, मुझे ये हेल्थ इशू हो रहा है. बट जो कुछ भी है इसे आप कन्फ्रंट नहीं कर रहे हो, आप मन में रख रहे हो. एंड हर दिन आपको चिड़चिड़ा फील होता है कि अरे ये चीज़ ऐसा है, वो है. हर दिन, हर समय, जब भी इस चीज़ का सामना होता है, जब भी इस इंसान का सामना होता है, आप ये सोचते हो व्हाटएवर, आपको इरिटेशन होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, बट आप क्या कर रहे हो, आप उसे दबा कर बैठे हो, आप चुप हो. ठीक है. सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ क्लीनिंग दैट नीड्स टू बी डन. क्लेंज करो अपनी एनर्जी को, क्लेंज करो अपने सर्कल को. कुछ भी ऐसा टॉलरेट मत करो जो आपके वाइब्रेशन को लो करता है. कुछ लोग जानबूझ के ऐसे इंसान के साथ बात करते हो या ऐसे इंसान को अपना ग्रुप में रखते हो. आपको पता है कि दिस इज़ समबडी जो कंटिन्यूअसली आपके बारे में बैक बिचिंग करते हैं, गॉसिप करते हैं, या नेगेटिव एक वाइब फैलाते हैं, आपको हमेशा लाइक पुल डाउन करते हैं या लाइक क्रिटिसाइज करते हैं. बट स्टिल यू फील लाइक ठीक है, लाइक यू नो है ये इंसान ग्रुप का पार्ट है या व्हाटएवर. स्टॉप एंटरटेनिंग दीज पीपल. ऑल्सो फॉर सम ऑफ यू, आप कुछ सुने हो या सुनोगे, सम इंफॉर्मेशन, सम काइंड ऑफ अ कोई मैसेज या कोई कोई किसी टाइप का एक इंफॉर्मेशन किसी से, एंड उसे सुन के जो एक्शन आपको लेना चाहिए आप वो नहीं लोगे. सो देयर इज़ सम टाइप ऑफ अ हैंग्ड मैन एनर्जी जो मुझे आप लोगों से फील हो रहा है, कि आप लोग काइंड ऑफ अपने आप को स्टक रख रहे हो. क्योंकि यहाँ पे मैं ये भी नहीं कहूँगी कि आप लोग स्टक हो, आप लोग अपने आप को स्टक रख रहे हो. आप चाहो तो एक्शन, डिसीजन सब कुछ कर सकते हो, बट कहीं ना कहीं आपको फील नहीं हो रहा है. कहीं ना कहीं वो फील लाइक आपके पास अभी भी टाइम है, या आप अभी भी मैनेज कर लेंगे, या अभी तो बहुत जल्दी है, या आपको मन नहीं है, या किसी और चीज़ में आपको इंटरेस्ट आ रहा है तो आप बाकी चीज़ों को काइंड ऑफ पीछे छोड़ रहे हो, आपके दिमाग से निकल रहा है. ये सारी चीज़ें काइंड ऑफ आई सी इज़ हैपनिंग. सो नेक्स्ट 24 आवर्स की जो एनर्जी है काफ़ी ज़्यादा बिजी एनर्जी है. काफ़ी कुछ हो रहा है, काफ़ी यहाँ पर भी ये चल रहा है, वहाँ पर भी वो चल रहा है, मल्टीटास्किंग कर रहे हो, ये भी संभालना है, वो भी संभालना है. सो थोड़ा सा हेक्टिक रहेगा ये 24 आवर्स, आई कैन सी. ऑल्सो फॉर सम ऑफ यू, आपकी एनर्जी जो है वो काफ़ी ऑन पॉइंट है. लाइक जब आप बात कर रहे हो, जब आप किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर रहे हो, चाहे ऑफिस में हो या घर पे हो या जहाँ पर भी हो, आप बहुत ज़्यादा टू द पॉइंट हो, ऑनेस्ट हो, या आपको एक्चुअली लाइक ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि आपके बातों से क्या किसी को क्या फील हो सकता है, नहीं हो सकता है. फॉर सम ऑफ यू, आप लिटरली बहुत रूडली बात कर रहे हो, या बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट होके, चिड़चिड़ा होके बात कर रहे हो, जो आपकी शायद गलती है भी नहीं, क्योंकि आप खुद भी इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं कर रहे हो. बट आई कैन सी दैट आपके बातों के वजह से कुछ लोग थोड़ा सा ऑफेंड हो सकते हैं. सो जो लोग लाइक मे बी किसी लाइक करियर वाइज या कॉर्पोरेट में आप काम कर रहे हो एंड ऑल दैट, तो थोड़ा सा
ध्यान में रख के चलना ज़रूरी है दैट आप जो कर रहे हो, जैसे बोल रहे हो, मे बी आपका इंटेंशन बुरा नहीं है बट लोगों को बुरा लग सकता है, मे बी आपके टोन से या आपके वट एवर। सो जस्ट थोड़ा सा पेशेंस और थोड़ा सा काम रहना ज़रूरी है। हम्म या सम आइडिया समथिंग जो आपके माइंडसेट को चेंज तो करेगा इस 24 घंटे में। सो काइंड ऑफ अपनी प्रोडक्टिविटी और अपने आइडियाज़, इंट्यूशन, इन चीज़ों पे फोकस ज़रूर करना है। दूसरा ये चीज़ है कि आप देखेंगे कि अगर स्पेशली आप अपने आप को किसी चीज़ से कमज़ोर मानते थे कि ये एग्ज़ाम मेरा अच्छा नहीं जाएगा क्योंकि मैं तो उस इंसान की तरह इंटेलिजेंट नहीं हूँ, या इस मीटिंग में मैं अच्छा प्रेजेंट नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पास उतना अच्छा कोई लाइक लैपटॉप नहीं है, या मेरे पास उतना अच्छा ड्रेस नहीं है, या ये नहीं है वो नहीं, तो कहीं ना कहीं आप किसी ना किसी चीज़ में अपने आप को कमज़ोर मान रहे हो कि आपके पास कुछ नहीं है और दूसरे लोगों के पास या किसी और के पास वो चीज़ है, तो आपको कोई नहीं देखेगा, आपको कोई नहीं पूछेगा, बट सारा क्रेडिट और सब कुछ किसी और को मिल जाएगा क्योंकि और जो कोई और है वो ज़्यादा डिज़र्विंग है। क्यों? क्योंकि आपके पास कुछ चीज़ें नहीं हैं। यूनिवर्स इज़ लाइक कभी कभी हम लोग बहुत ऊपर से जजमेंट करते हैं, जो दिखता है उसी के ऊपर जज कर देते हैं कि अरे वो तो इतना अच्छा कपड़ा पहनता है, इतना फिट एंड फाइन है, तो सब उसे ही देखेंगे, सब उसका ही होगा, और मेरे पास कुछ नहीं है मैं मामूली हूँ, ये हूँ वो हूँ। बट कभी कभी क्या होता है कि आ, ये सब बहुत ऊपरी चीज़ें हैं। एक्चुअल क्वालिटी आप वैसे जज नहीं कर सकते कि किसी ने बस क्या पहना है और क्या कर रहा है वो इंसान, ऐसे आप 100% जजमेंट नहीं कर सकते। सो यूनिवर्स वॉन्ट्स यू टू बी अ लिटिल मोर पेशेंट विथ योर सेल्फ। आप बहुत अपने आप से आगे जा रहे हो, क्योंकि आप देखोगे दैट कुछ चीज़ों में इस 24 घंटे में आपका परफॉर्मेंस कई गुना बेटर है किसी ऐसे इंसान से जो आपको लगता है आपसे बहुत बेटर है। um, या आपके आसपास के लोगों को भी ये लग सकता है कि लोग में भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक इंसान को अवार्ड मिलेगा, या इस इंसान को अच्छा बोला जाएगा, या ये इंसान एग्ज़ाम में पास हो जाएगा, वट कुछ भी, ठीक है, क्योंकि ये इंसान ओ ये तो बहुत डिज़र्विंग है, ये है वो है, और आपको में भी लोग मामूली सोच रहे थे, बट एक्चुअली आप बाजी मार जाओगे एंड इट विल कम एज अ सरप्राइज कि अरे ये कैसे हो गया, मतलब सच में। सो दैट इज़ वॉट यूनिवर्स इज़ काइंड ऑफ प्रिपेयरिंग यू फॉर, कि अभी तक जो भी आप ये सोच रहे थे कि मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है या किसी और के पास कुछ है, स्टॉप कंपेयरिंग, बिकॉज आपका जो जजमेंट है, कंपैरिजन है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। क्यों? क्योंकि आप बहुत ऊपरी तरीके से देख रहे हो एंड उसमें आप जज नहीं कर सकते। सो इट्स बेटर कि आपको जो करना है आप वो करें। आपके पास जितना आप कर सकते हो आप उतना करें। अगर आपके पास अच्छा लैपटॉप नहीं है, आप अपने हिसाब से काम कीजिए। अगर आपको लगता है कि उस इंसान की तरह आपके पास कपड़े नहीं हैं, तो आपके पास जो है आप उससे काम चलाइए, बट जो है उसके साथ आप करो। डोंट स्टॉप बिकॉज आपको लगता है कि आई एम नॉट एनफ। अगर आप रुक गए तो यू विल नेवर बी एनफ, अपने लिए भी नहीं। सो जो भी है करो, डू वॉट यू हैव टू डू। ओके, डोंट स्टॉप। ओके, एनीवे, सो लेट्स सी सम चैनल्ड मैसेजेस जो हम लोग देखते हैं। एंड चैनल्ड मैसेजेस बेसिकली वो है दैट आप कुछ सवाल अपने मन में पूछ सकते हैं यूनिवर्स से या किसी स्पेसिफिक पर्सन से, एंड मैं कुछ यहाँ पे कार्ड्स निकालूंगी जहाँ पे आपका मैसेज होगा, चैनल्ड मैसेज होगा, एंड उसमें
हर चीज़ आपको रेजोनेट नहीं कर सकता क्योंकि बहुत स्पेसिफिक होता है चैनल्ड मैसेजेस। सो जितना रेजोनेट करे बस उतना ही लीजिएगा, बाकी आप यहीं पे छोड़ के जा सकते हैं। अगर आपको टाइम चाहिए तो आप थोड़ा सा और टाइम ले सकते हैं वीडियो को पॉज करके, एंड अपना सवाल अपने मन में आप पूछ सकते हैं सो दैट आई कैन टैप इनटू योर एनर्जीज। लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट चैनल्ड मैसेजेस फॉर द डे। Biblical. Father. Atlantis. I don't think आपको दिख रहा होगा cards properly. Okay. Vows. We have transportation. And we have 2 cards more. Medicine man या medicine woman. And a baby. ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है ऐसे इंसान के लिए जो आज वाइट पहने हुए हो या आप किसी थेरेपिस्ट के पास जाते हो। ये मैसेज आपके लिए है। यू आर वेयरिंग अ वाइट टी शर्ट या वाइट शर्ट, या आपका जो यूनिफॉर्म है, आप जो काम करते हो, मे बी आपको वाइट शर्ट या वाइट टी शर्ट पहनना पड़ता है या कोई वाइट कपड़ा पहनना पड़ता है, या फिर आप कोई थेरेपिस्ट अपॉइंटमेंट में गए थे रिसेंटली या जाने वाले हो, या आप जाते हो, या आप खुद एक थेरेपिस्ट हो, मे बी, आई डोंट नो, बट दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। ये आपके लिए मैसेज है दैट दिस इज़ अ जेनरेशनल पैटर्न जो आप ब्रेक कर रहे हो। आपको एनफ इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया था बचपन में, या आपको एनफ अप्रिसिएशन नहीं दिया गया था। ठीक है, हमेशा यू फेल्ट दिस एनर्जी ऑफ कि आपको नहीं देखा जा रहा है। थोड़ा सा नेग्लेक्ट आपको फील होता था कि आप कुछ करते थे बट इट वाज नेवर गुड इनफ, या कहीं ना कहीं मे बी आप जिन लोगों के साथ बड़े हुए हो, आपके पेरेंट्स या आपके सिबलिंग्स या बाकी जो फैमिली मेम्बर्स व्हाटसोएवर, मे बी सही टाइम नहीं मिलता था उन लोगों को आपके साथ स्पेंड करने की। सो देयर इज़ दिस एनर्जी ऑफ एन एम्प्टीनेस, स्पेशली इनर चाइल्ड। योर इनर चाइल्ड feels very lonely, felt very lonely, जिसके वजह से अभी लाइफ में यू आर हैविंग अ वेरी हार्ड टाइम टू कम्युनिकेट योर फीलिंग्स। आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, एंड इसके चलते आप रिसेंटली किसी प्रॉब्लम में फंस गए थे। लीगल प्रॉब्लम था, करियर वाइज कुछ प्रॉब्लम था, आपको कुछ बोलना था, आप बोल नहीं पाए, आप सही से अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाए, जिसके चलते आपको रिजेक्ट कर दिया गया, या जिसके चलते आप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा कुछ हुआ नहीं। कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। सो आपको लाइक पर्टिकुलरली कहा जा रहा है टू पहले हील दैट इनर चाइल्ड एरिया। एकदम शुरू से शुरू करो, ठीक है। गो डीप विद इन। ओनली यू कैन हील दिस सिचुएशन। सिर्फ आप ही एकमात्र इंसान है जो अपने आप को बेटर बना सकते हैं, जो अपना ये जो लोनलीनेस है या जो ये एक ब्लॉकेज है सिर्फ आप ही हटा सकते हैं। सो स्टार्ट डूइंग दैट, स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट, ठीक है। निराश होने की ज़रूरत नहीं है, गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है आप में, बस छोटी सी एक हीलिंग है जो करनी है। आपको अपना ध्यान रखना है, यू हैव टू काइंड ऑफ फीड योर सेल्फ विद दैट गुड एनर्जीज एंड यू विल बी ऑल राइट। एक अपॉर्चुनिटी गया है, कोई बात नहीं, यू विल गेट अनदर। अपॉर्चुनिटीज़ आते रहेंगे, बट अपने आप को थोड़ा सा ज़्यादा वैल्यू करना और थोड़ा सा अपनी इनर चाइल्ड को हील करना इस टाइम पे आपके लिए सबसे ज़रूरी है।
देयर इज़ अ थर्ड पार्टी सिचुएशन हियर एंड आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये पर्सन आपको चूज़ करेंगे, बट ट्रस्ट मी ये पर्सन मैरिड है, अगर स्पेशली दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग, ये पर्सन मैरिड है या इनका कोई लाइक चाइल्ड है, सन डॉटर, दिस पर्सन विल नॉट like give you commitment. This is a very specific message. So अगर आपका ये क्वेश्चन था कि ये जो सो एंड सो मेरे पर्सन है, ये पर्सन मैरिड है, दिस पर्सन हैज़ अ चाइल्ड, बट फिर भी ये मे बी एक्स्ट्रा मैरिटल कुछ है, विल दिस पर्सन गिव मी कमिटमेंट? नो, दिस पर्सन विल नॉट. आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं. आई एम सीइंग अ फादर काइंड ऑफ रीचिंग आउट. ये आपके फादर हो सकते हैं जिनकी एनर्जीज़ के साथ मैं कनेक्ट कर पा रही हूँ. या तो आपके फादर आपको बहुत मिस करते हैं या आपको याद कर रहे हैं, या वो चाहते हैं कि आप उनसे मिलो, घर जाओ, अपने घर जाओ, या उनसे कॉल पे बात कर लो एक बार, बिकॉज दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू अ लॉट. बहुत ज़्यादा फ़िक्र करते हैं ये अपनी आपकी, जिसके चलते कभी कभी इनका कुछ प्रॉब्लम होता है, फिज़िकल हेल्थ इशू रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं क्योंकि ये बहुत स्ट्रेस लेते हैं लाइफ में. दिस इज़ अ पर्सन हु वर्क्स वेरी हार्ड, या जो आपके लिए बहुत टेंशन करते हैं या इस वक्त बहुत टेंशन में है, स्पेशली अगर आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम या कुछ चल रहा हो, तो इन्हें थोड़ा सा आप कंफर्म कर दीजिए कॉल करके या इनसे मिलके दैट एवरीथिंग इज़ ऑल राइट, एंड वो अपना ध्यान रखें. दिस कुड ऑल्सो बी समबडीज़ फादर जो अब इस दुनिया में नहीं है. जस्ट नो दैट दिस पर्सन इज़ देयर. ये आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं एंड ये अभी भी आपके बारे में बहुत फ़िक्र करते हैं कि आप सही से हो या नहीं, आप टाइम पे खाना खा रहे हो, आप सब सही चल रहा है आपके लाइफ में, एंड ये आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन और प्यार भेजना चाहते हैं. समबडीज़ फादर नीड्स टू टेक केयर ऑफ देयर हेल्थ. अगर ये फादर नहीं है पर्टिकुलरली तो कोई मैस्कुलिन फिगर हो सकता है, जैसे कोई बड़ा भाई हो गया या कोई हस्बैंड भी हो सकते हैं. कोई मैस्कुलिन मेल एनर्जी, आपके अंकल या कोई भी मैस्कुलिन पर्सन जिनसे आप प्यार करते हैं, जिन्हें आप बहुत रेस्पेक्ट करते हैं या जो आपकी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है, कोई भी ऐसा मैस्कुलिन मेल पर्सन है जिनका तबीयत ठीक नहीं है, दिस पर्सन नीड्स टू टेक केयर ऑफ देयर हेल्थ. कोई भी प्रॉब्लम कुछ भी है, दवाई लेना ज़रूरी है, टेस्ट करने ज़रूरी है, डॉक्टर दिखाना, गेट सम हेल्प, बिकॉज ये पर्सन या तो बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं अपने काम में या ये अपनी हेल्थ को बहुत ज़्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कुछ प्रॉब्लम मतलब मेजर है, बट जस्ट लाइक हेल्दी रहने के लिए कह रही हूँ दैट you know it's not a good thing to have issues going on and on and on. Listen, कोई है यहाँ पे आपके आसपास, स्पेशली अ वर्गो, स्कॉर्पियो, एरीज, सजिटेरियस, हो सकता है जेमिनाई. यू नो व्हाट, ये पर्सन काइंड ऑफ आपके आपके लाइफ में बहुत करीब है आपके, बट ये आपके ऊपर नज़र भी रखते हैं एट द सेम टाइम. लाइक आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, आप क्या सोच रहे हो, क्या कर रहे हो, नहीं कर, एवरीथिंग. लाइक ये पर्सन सब कुछ देखते हैं, समझते हैं, एंड फिर आई थिंक ये जाके किसी और को बताते हैं. सो बेसिकली कोई आपका इंफॉर्मेशन लीक कर रहा है या कर रही है. ये आपके बहुत क्लोज एक पर्सन है, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, लाइक ऑलमोस्ट सेम उम्र के हैं ये आपके. आप मे बी इनसे रोज़ मिलते हो ऑफिस में या स्कूल कॉलेज में, या मे बी आपके कज़न है, फ्रेंड, व्हाट्सोएवर. बट द थिंग इज़ दैट इस पर्सन, अब मैं ये नहीं कहूँगी कि आप इस पर्सन को ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये मतलब ऐसे बोलने का ये मतलब है कि ये पर्सन ज़रूरी नहीं है कि आपके बारे में कुछ बुरा बोलते हैं, बट आप उन्हें जो बोलते हो ये 4 लोगों में जाके वो बताते हैं. सो कोई भी सीक्रेट शेयर करने से पहले 4 बार सोचिए. इनका इंटेंशन में भी बुरा नहीं है, बट ये अपने पेट में बात रख नहीं पाते हैं. यू नो ये जाके कहीं पे बोल देते हैं. दैट कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम.
For some of you, there is a pregnancy that will be coming in next May, like May 2005 अगर आप ये वीडियो अभी देख रहे हैं, maybe next May is the month of your delivery. This is very specific, okay? And the fun part is somebody here is already pregnant, but उस इंसान को अभी भी पता नहीं है. That person has not realized. So कोई भी छोटे से छोटा imbalance है, issue है, please test करो. Get some medical attention. Somebody here, either ये person आपके past से related है जो वापस आना चाहते हैं या आ रहे हैं already. आपको इनका कॉल मैसेज समथिंग मिलेगा, या फिर आई सी दिस एज अ पर्सन जो आपके पास्ट को लेके बहुत ज़्यादा क्यूरियस है कि आप पास्ट में कैसे थे, क्या करते थे, कैसे दिखते थे, माइंडसेट कैसा था, क्या क्या किया था. somebody here is obsessed with your past, और लाइक ये पर्सन आपके पास्ट के बारे में कुछ पता करने के लिए मतलब पागल हो रहे हैं. या तो ये आपसे आके पूछेंगे या आपके किसी आसपास के इंसान से आके पूछेंगे कि पास्ट में कुछ हुआ था जो इन्हें पता करना है आपके पास्ट में. या फिर दिस इज़ अ पास्ट पर्सन, एक्स पार्टनर, एक्स लवर, एक्स फ्रेंड, जो फिर से कम बैक करेंगे एक न्यू रिकन्सिलिएशन एनर्जी के साथ. बट हो सकता है इस टाइम पे वो थोड़े से एक डिफरेंट एनर्जी लेके आए, बट मैं फिर भी कहूँगी जस्ट बी पेशेंट. पहले देख लो, सुन लो, समझ लो, उसके बाद ही डिसीजन और एक्शन लेने में ही भलाई है इस पर्सन के साथ. ठीक है, बिकॉज दिस इज़ अ पास्ट पर्सन, सो यू नीड टू हैव सम गार्ड्स अप. Okay, so basically that is what I am having for you guys here. Thank you so much for watching. अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा. लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हियर. मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ. टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय.